मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। यूपी में बनने जा रहा है भाई रोजगार आयोग। और रोजगार आयोग का काम क्या होगा? रोजगार आयोग का काम होगा हर घर में एक नौकरी देना, हर घर में एक नौकरी देना। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है भैया? ये कहना है यूपी सरकार का। योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उनका ही कहना है कि अब हर घर में एक नौकरी होगी। लेकिन क्या ये नौकरी सरकारी होगी, इस बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये आयोग किस तरह से काम करेगा, इस बारे में भी आपको पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल हमारे से पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या खबर है और किस तरह से रोजगार आयोग करेगा काम। देखिए आज ही की खबर है। पूरी खबर को देखने से पहले देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश में होगी नौकरी की गारंटी, बनेगा रोजगार आयोग। मतलब मुख्यमंत्री महोदय का कहना है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार आयोग बनेगा और रोजगार आयोग का काम क्या होगा कि आपको नौकरी दिलाना। ठीक है, यहाँ पर पहले देख लेते हैं पदों की बात अगर करी जाए तो खाली पद कितने बताए गए हैं। देखें, सीधी भर्ती के लिए ये बता रहे हैं कि 1,19,608 पद। पदोन्नति के लिए यहाँ पर बताए जा रहे हैं 31,477 पद। और आयोग में लंबित रिक्तियाँ हैं 26,151। जबकि अगर प्रमुख विभागों की यहाँ पर बात कर ली जाए तो देखिए, राजस्व विभाग की बात करें तो 20,554 पदों की बात बताई गई है। परिवहन मतलब रोडवेज में 16,652 पदों की बात बताई गई है। पंचायती राज में 10,517 पद बताए गए हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग में मतलब PWD में एक तरह से यहाँ पर 5534 पदों का ब्यौरा दिया गया है। कारागार प्रशासन मतलब जेल पुलिस की बात कर रहे हैं ये। कारागार प्रशासन में यहाँ पर देखिए कि कितने बताए गए हैं। ये बताए गए हैं 5,141 पद। और स्टाम्प पंजीयन में जो है यहाँ पर आपको पदों का ब्यौरा दिया गया है 3,180 का। समाज कल्याण विभाग में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,503 पद हैं। और खाद्य एवं रसद विभाग में 2,460 पदों को खाली बताया गया है। वहीं गृह विभाग में 2,362 और आवास विभाग में 2,183 पदों को बताया गया है। तो ये जानकारी है भैया जो सरकार ने दी है रिक्तियों के बारे में। लेकिन अब पूरी जानकारी देखते हैं कि रोजगार आयोग क्या है और किस तरह से काम करने वाला है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि हर घर में कम से कम एक युवा नौकरीशुदा जरूर हो, मतलब वो नौकरी पे जरूर हो। इसके लिए सरकार एक नया नियामक आयोग बनाने की तैयारी में है। एक नया मतलब आयोग बनाने की तैयारी में है। और रोजगार की गारंटी वाले इस प्रस्ताव का अमल में लाने के लिए सरकार संवैधानिक संस्था के रूप में रोजगार आयोग का गठन करने पर विचार कर रही है। मतलब अगर सब कुछ सही रहा तो यहाँ पर बनेगा क्या भैया, एक रोजगार आयोग। इसके आयोग के मुखिया मतलब प्रमुख कौन होंगे? रोजगार आयुक्त। वो जो पद होगा, जो इसके जो आयोग के हेड होंगे वो कहलाएंगे रोजगार आयुक्त। और उनका पद मुख्य सचिव के समतुल्य होगा। जो यूपी के मुख्य सचिव होते हैं ये पद होगा उनके बराबर। रोजगार एवं प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास, कौशल सुधार, मनरेगा और अलग अलग विभागों द्वारा कौशल विकास के लिए जारी प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार के कार्यक्रम इस आयोग के अधीन होंगे। मतलब जितने भी गवर्नमेंट के चल रहे हैं काम, चाहे वो मनरेगा का हो और चाहे वो रोजगार प्रशिक्षण का हो या कौशल विकास से संबंधित, तो वो सारे प्रोग्राम भी इस आयोग के अंतर्गत ही रहेंगे आने वाले समय में। और रोजगार आयुक्त इन सभी विभागों के लिए समन्वय का काम करेगा, मतलब तालमेल बैठाने का काम करेगा। क्या काम होगा इसका? इन सभी में तालमेल बैठाना। उन्हें यह अधिकार होगा कि वह रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण से संबंधित निर्देश किसी सरकारी, निजी संस्था, उद्योग या कंपनी को दे सकते हैं। मतलब ये जो निर्देश दे सकते हैं ये केवल सरकारी संस्थाओं को ही नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर में भी अपने निर्देश जारी कर सकते हैं और उनसे भी जो है नौकरी दिलवाने का काम कर सकते हैं। इसमें सरकारी सेवा से लेकर गैर सरकारी और निजी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार शामिल है। मतलब अब यहाँ पर एक बात आप क्लियर कर लें कि इसमें खाली सरकारी ही नहीं, यहाँ पर निजी मतलब प्राइवेट जो नौकरी है वो भी इसके दायरे में आएगी।
हर घर में एक नौकरी का मतलब ये नहीं है कि हर घर में एक सरकारी कर्मचारी होगा। हर घर में नौकरी का मतलब है कि वो चाहे प्राइवेट कर रहा हो चाहे सरकारी कर रहा हो, लेकिन एक नौकरी हो। आगे देख बढ़ते हैं भैया। यहाँ पर निजी क्षेत्र में देश और विदेश में उपलब्ध रोजगार के मौक़ों उत्तर प्रदेश युवाओं को उपलब्ध हों, इसका प्रयास करेगा कौन? रोजगार आयोग, कि उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उन्हें देश में ही नहीं विदेश में भी रोजगार के मौके प्राप्त हों, चाहे वो निजी क्षेत्र हो चाहे वो आपका जो है सरकारी क्षेत्र हो। ठीक है जी। इसके लिए सरकार उनका प्रशिक्षण भी देगी, मतलब सरकार एक तरह से उन्हें ट्रेनिंग भी देगी अगर इस तरह की कोई बात आती है सरकार के सामने। प्रस्तावित आयोग प्रदेश में उपलब्ध होने वाले रोजगार के सभी अवसरों पर नज़र रखेगा, मतलब जितनी भी नौकरी होगी वो सभी का डाटा कहाँ पर होगा, किसके पास होगा? रोजगार आयोग के पास होगा। साथ ही यह भी तय करेगा कि नियुक्तियाँ पूरी पारदर्शी हो, मतलब वहाँ पर कोई धांधली ना हो। इससे जो बचने के लिए भी ये आयोग काम करेगा। उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के बाद नौकरी या स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं को बैंकर्स से समन्वय स्थापित कर सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण दिलाया जाएगा। मतलब अगर वो नौकरी करने चाह रहे हैं ट्रेनिंग के बाद में तो नौकरी के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे, लेकिन वो अपना काम करना चाह रहे हैं तो उन्हें बैंक से है समन्वय स्थापित करके, मतलब बैंक की एक तरह से गारंटर बनकर उन्हें लोन भी दिलाया जाएगा। ठीक है जी। साथ ही साथ यहाँ पर विभिन्न देशों के दूतावासों से संपर्क कर वहाँ उपलब्ध रोजगारों के अवसर के लिए रोजगार आयोग जो है वो मेलों का आयोजन भी करेगा, मतलब मेला लगा दिया। और यहाँ पर जो विदेशों में अवसर आपको मिलने वाले हैं, विदेशों में जो भारतीय नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए वो बाहर से कंपनियाँ बुलाएंगे और कंपनियाँ वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। एक तरह से आपका इंटरव्यू एग्ज़ाम जो भी करना है कंडक्ट, वो उस मेले के अंतर्गत ही कराने का इनका प्रोग्राम रहेगा। मनरेगा के तहत जिस तरह सरकार ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन रोजगार की गारंटी देती है, उसी तरह की गारंटी शहरों एवं कस्बों में रहने वाले हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने की होगी। मतलब मनरेगा में क्या है भाई, 100 दिन तक रोजगार देना ही देना है, तो उसी तरह की गारंटी अब ये रोजगार आयोग करेगा, उस तरह की गारंटी देने का काम। आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखिए इसके पदेन अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे। पदेन अध्यक्ष मतलब क्या होगा भैया? पदेन अध्यक्ष का मतलब समझे आप कि जो भी पद पे होगा, जो भी व्यक्ति पद पे होगा, वो आज जो है जैसे हमारे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हैं या जो है केशव प्रसाद मौर्य हैं, तो वो इनमें से ही कोई जो है इस आयोग का क्या होगा? पदेन अध्यक्ष होगा। और लॉकडाउन के दौरान जब दूसरे प्रदेशों से युवा आए तब सरकार ने सभी जिलों में स्किल मैपिंग कराई और उसी दौरान योगी ने रोजगार आयोग के गठन की बात कही थी। अब इस प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है, मतलब अगर सब कुछ चला सही तो धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगी बात। तो यहाँ पर देखिए आगे अगर अगली खबर की तरफ चलें तो सितंबर तक 1,19,608 रिक्त पदों का आया आंकड़ा जो कितना आया? 1,19,608 रिक्त पदों की बात करी है किसने? योगी आदित्यनाथ सरकार, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्या है भाई? विकास कार्यों को रफ्तार देने का वादा कर चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब रोजगार देने की दिशा में भी तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों खाली पदों पर भर्तियों के लिए विभिन्न बोर्डों और आयोगों के साथ बैठक करने के बाद सरकार ने सरकारी विभाग में खाली पदों का आंकड़ा खंगालना शुरू किया और अब यहाँ पर जो रिपोर्ट आई उसकी सितंबर तक 1,19,608 खाली पदों का ब्यौरा जुटाया जा चुका है। मतलब सितंबर तक जितने आंकड़े आए हैं अलग अलग विभाग से, तो वो कितने बताए गए हैं? 1,19,608 पद। लगभग इतने ही पदों पर पदोन्नति भी लंबित है, मतलब पदोन्नति का मतलब हो जाएगा प्रमोशन भी लगभग इतने ही पदों पर। मतलब अगर 1,19,608 पद रिक्त हैं और इसके बाद इतने ही पद पदोन्नति से भर दिए जाएं तो ये इतने ही पद और रिक्त हो जाएंगे। भाई वो अपना ऊपर पहुंच जाएंगे, जो है अपने से ऊपर वाले पद पर पहुंच जाएंगे तो ये पद नीचे वाले खाली हो जाएंगे। तो इस तरह से ये पद भी आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकते हैं। भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश योगी ने दे दिए हैं और उत्तर प्रदेश में विभिन्न मुद्दों के साथ विपक्षी दल बेरोजगारी का मुद्दा भी उठा रहे हैं। इसके जवाब में योगी सरकार ने सरकारी विभागों में भर्तियों के चौतरफा रास्ते खोल दिए हैं और पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने भर्ती बोर्ड और आयोगों के प्रमुखों के साथ बैठक की और सभी विभागों
में खाली पदों का ब्यौरा जुटाने के निर्देश दिए और इसी क्रम में अब तक विभागों ने खाली पदों का ब्यौरा जुटाकर सरकार को भेज दिया है। तो अभी तक जो ब्यौरा आया है अलग अलग विभागों की तरफ से, उसमें कितने पद बताए गए हैं भाई? 1,19,608 पद। तो कुल मिलाकर ये जानकारी रही कि एक रोजगार आयोग बनेगा और उस रोजगार आयोग का काम क्या होगा? हर घर के एक सदस्य को नौकरी देना, लेकिन चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। पर हम कहेंगे चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अगर हर घर में एक नौकरी मिलेगी तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन ये जो काम है ना वो ज़मीनी स्तर पर होना चाहिए। ज़मीनी स्तर का मतलब ये भाई काम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फार्म भरवा दिए और 5-5, 7 साल तक जो है भर्ती प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो रही। इससे तो अच्छा फार्म ही ना निकाल लो। अगर आप फार्म निकाल रहे हैं तो सबसे पहला काम होना चाहिए भैया एक तय समय सीमा के अंदर जो है ये भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। तो ये अभी तक जानकारी निकल कर आई थी। आगे जो भी जानकारी निकल कर आएगी वो हम आपसे बिल्कुल जो बताएंगे। लेकिन अभी भी कोई डाउट है आपके मन में, कोई शंका है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपडेट तक के लिए और नेक्स्ट जो जानकारी तक के लिए धन्यवाद।